कल हमने 18 क्वेश्चन तक पढ़ा था, 19 पढ़ना था ना, ठीक है। ठीक है 19 देखो फिर। देखो द एज ऑफ राम इज 4 टाइम्स ऑफ हर डॉटर, ठीक है। द एज ऑफ राम वॉज 9 टाइम्स ऑफ हर डॉटर 5 years ago। आज के टाइम में जो राम की एज है वो क्या है, 4 टाइम्स ऑफ हर डॉटर है। एंड द एज ऑफ राम वॉज 9 टाइम्स ऑफ हर डॉटर 5 year है, वो 5 साल पहले 9 टाइम्स से, ठीक है। फाइंड देयर प्रेजेंट एज, आज के टाइम में एज कितने वो बतानी, ठीक है। देखो ये राम, ये डॉटर, तो राम की एज वो कितना 4 टाइम्स है डॉटर का। अगर डॉटर की एक्स है तो इसका कितना हो जाएगा 4x, ठीक है। 1:4 का रेशियो है। और द एज ऑफ राम वॉज 9 टाइम्स ऑफ हर डॉटर, मतलब 9:1 का रेशियो था कितने 5 साल पहले। तो 5 साल पहले इनकी, ये तो आज की एज है ना टुडे, और 5 year एगो कितनी एज होगी भी 4x माइनस 5, और इसकी भी क्या हो जाएगी x माइनस 5, ठीक है। अगर इन दोनों का रेशियो देखे तो ये बोलता है जो राम है वो 9 टाइम्स अपनी डॉटर का, यानी कि राम की 9 है तो डॉटर की 1 है, 9:1 का रेशियो बना, ठीक है। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व कर लेंगे। ये 5 साल पहले की जो राम की है, ये उसकी डॉटर की है, तो उनका रेशियो कितना था 9:1, 9 टाइम्स थी ना। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या करेंगे, x की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे। देखो 4x माइनस 5 इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 9x माइनस 45। अब 4x को राइट साइड लेके जाऊंगा तो माइनस हो जाएगा, 9 में से 4x गया 5 है, और 45 ले जाके प्लस का हो जाएगा 45 माइनस 5 कितना होगा 40। यहाँ से x की वैल्यू क्या आई 8, तो x की वैल्यू 8। अब पूछा क्या फाइंड देयर प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज ये थी ना, तो राम और उसके डॉटर की प्रेजेंट एज इसकी तो होगी 8 4 32 आंसर। राम की 32 साल, उसकी डॉटर की 8 साल है। देखो ₹5625 is divided among A, B, C in such a way that A receives 1/2 of sum of B plus C. Find the amount received by A plus B. A plus B को कितना पैसा मिला if B receives 1/4 of A plus C। तो हमें क्या है रेशियो बनाना पड़ेगा। यहाँ पे रेशियो बना लेंगे तो रेशियो बन जाएगा, तो हम 5625 को डिवाइड कर देंगे A B C में, ठीक है। रेशियो कैसे बनाएंगे ये बताओ। देखो ए बी सी को किस प्रकार से पैसा मिला है, ए रिसीव 1/2 ऑफ सम ऑफ बी प्लस सी। देखो ए और बी प्लस सी दोनों का दे रखा है, ए प्लस बी प्लस सी को जितना मिलता है उसका हाफ किसको मिल रहा है, ए को मिल रहा है। तो ए और बी सी का रेशियो ये आ गया। अब इसी तरीके से इनका बना लो, बी को कितना मिलता है 1/4 ए और सी के मुकाबले। बी को अगर ए और सी को जितना मिल रहा है उसका 1/4, यानी कि इनको 4 मिल रहा है तो इसको 1 मिल रहा है। पर ये तीनों सेम लोग है, ये भी तीनों सेम पर्सन है, तो सेम पर्सन है तो टोटल वैल्यू इक्वल होनी चाहिए ना रेशियो की। यहाँ टोटल वैल्यू कितना बन रहा है 3, यहाँ टोटल वैल्यू कितना बन रहा है 5। तो ये 3 लोग सेम लोग है, यहाँ भी 3 लोग वो सेम है, तो टोटल वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, इक्वल कैसे करें, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई, यहाँ 8 से मल्टीप्लाई, सॉरी 3 से मल्टीप्लाई। अब 5 से मल्टीप्लाई किया, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 3 से, ठीक है। अब 5 इंटू 1 5 और 5 इंटू 2 10, यहाँ कितना आ गया 3 इंटू 1 3 4 3 12। अब देखो इक्वल है ना, 10 और 5 15, 12 और 3 15, ठीक है। अब देखो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आई है, ए बी तीनों का एक साथ लिखता हूँ। ए की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू 3 है, सी की वैल्यू आप यहाँ से भी निकाल सकते हो, यहाँ से भी निकाल सकते हो। देखो बी प्लस सी 10 है, तो बी कितना था 3 था, तो सी कितना बचा 7। बी प्लस सी दोनों की वैल्यू कितना है अभी 10 है ना, और उसमें से बी 3 है, तो 7 के सी कितना बचा 7। यहाँ से भी निकाल सकते हो। ए प्लस सी दोनों 12 है, ए कितना है 5 है, तो सी कितना बचा 7। ए प्लस बी प्लस सी का रेशियो फाइंड आउट हो गया ना, ठीक है। अब ए प्लस बी प्लस सी इस प्रकार से डिवाइड करते हैं जो पैसा है। तो 5625 को डिवाइड करना है, तो किसका हिस्सा पूछा था, फाइंड द अमाउंट रिसीव्ड बाय ए प्लस बी। ए प्लस बी को कितना पैसा मिला ये पूछा है, ठीक है। तो देखो ए बी, अब टोटल कितना हो गया भाई 12, एक्चुअल में 12 तो नहीं, एक्चुअल में कितना पैसा है 5625, इसका मतलब 12 यूनिट की वैल्यू कितना हुआ 5625, ओ सॉरी 15 पे, हाँ 15, तो 15 यूनिट का वैल्यू कितना हुआ 5625, ठीक है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा बताओ, डिवाइड करो 5625 डिवाइड बाय 15, 1 यूनिट की वैल्यू 375। अब किसका हिस्सा पूछा है उसका बताओ आंसर कितना होगा, ठीक है। ए प्लस बी दोनों कितना हो गया 5 और 3 8, 8 को मल्टीप्लाई कर
कितना आ रहा है 8 3 2475 8 150 गुना 4 600 2400 600 3 ठीक है। देखो the ratio of last year income of A, B and C is 3 4 5 while the ratio of their last year income to current year income is 4:5 2:3 and 3:4 find the present income of B plus C। B plus C की present income, इनकम तो गिवन ही नहीं है ना, रेशियो निकाल पाएंगे हम क्योंकि इनकम तो गिवन ही नहीं है ना। क्वेश्चन पूरा नहीं है, भी क्वेश्चन चलो बता तो भाई। देखो द लास्ट ईयर इनकम थी ए बी सी, उनका रेशियो कितना था लास्ट ईयर इनकम कितना था 3 4 और 5 किस किस का ए बी और सी ठीक है। while the ratio of their last year income to current year income is ए का कितना था 4:5, मतलब लास्ट ईयर और करंट इनकम का कंपैरिजन करें तो ए का 4:5 है। मतलब ए की अगर लास्ट ईयर 4 इनकम थी, इस बार कितनी है 5 है। लास्ट ईयर 4 लाख की, इस बार कितनी है 5 लाख है। लास्ट ईयर 40,000 की, इस बार कितनी 50,000, लाइक दिस 4:5 का है। इसी तरह बी का रेशियो कंपेयर कर रखा है, बी का लास्ट ईयर इनकम और इस साल का इनकम कंपेयर रखा है 2:3। इसी तरह सी का कंपेयर किया कितना 3 और 4। हाँ तो इसने बोला है ना, देखो लास्ट ईयर टू करंट ईयर, तो पहले वाला लास्ट ईयर है, बाद वाला करंट ईयर है ठीक है। अगर देखो ए का कितना गिवन है अभी लास्ट और करंट का, सॉरी 4:5, मतलब ए की लास्ट ईयर इनकम 4 थी, इस बार कितनी है 5 है। पर इसके अकॉर्डिंग देखें तो ए की लास्ट ईयर इनकम 3 है, तो 3 के अकॉर्डिंग कितनी होनी चाहिए, मतलब मैं 3 को किससे कंपेयर करूंगा 4 से, फिर 5 यूनिट की वैल्यू निकाल दूंगा भाई। 4:5 में डिवाइड इंक्रीज हुआ है ना भाई। ए की इनकम इसके अकॉर्डिंग 4 थी, पर एक्चुअल में इनकम कितनी थी रेशियो के अकॉर्डिंग 3, तो 4 यूनिट की वैल्यू 3, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना होगा 3/4, फिर 5 यूनिट की वैल्यू निकाल देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 3 15/4, तो ये आ गई करंट ईयर इनकम 15/4। हाँ ये रेशियो निकालेंगे ना, फिर हम डिनोमिनेटर खत्म कर लेंगे ठीक है। मैंने कंपेयर कर लिया ना 4:5 में करना भी, 4 किसके इक्वल 3 के, तो 5 किसके इक्वल होगा 15/4। इसी तरीके से देखो बी की इनकम कितनी थी, यूनिट वाइज 4 थी ना भाई, रेशियो वाइज 4 थी, और किस रेशियो में बढ़ी है 2:3 में। मतलब लास्ट ईयर बी की अगर 2 थी तो इस बार कितनी होनी चाहिए 3 होनी चाहिए, पर लास्ट में 2 तो नहीं थी, लास्ट ईयर कितनी थी 4 थी इसके अकॉर्डिंग, तो 2 यूनिट की वैल्यू 4 थी, 1 यूनिट की वैल्यू 2, 3 की कितनी हो जाएगी फिर 6, तो 6 होगी। इसी तरीके से सी का फाइंड आउट कर लेंगे, सी का किस रेशियो में बढ़ा है 3:4 है ना। तो बी के मतलब लास्ट ईयर 3 थी तो इस बार 4 है, लास्ट ईयर 3 तो नहीं थी, एक्चुअल में कितनी थी 5, तो 3 यूनिट की वैल्यू अगर 5 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा 5/3, तो 4 का कितना हो जाएगा 4 × 5/3 20/3 ठीक है। अब मैं करंट ईयर का जो रेशियो है वो क्या करता हूँ सिंप्लीफाई कर लेता हूँ थोड़ा ठीक है, ताकि रेशियो को डिनोमिनेटर में ना ठीक है सारे ए की वैल्यू हो जाए। तो 4 और 3 का एलसीएम कितना होता है 12, तो 12 से मल्टीप्लाई करते हैं सारों को, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तीनों रेशियो को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इंटू 12 6 × 12 और 20/3 को किससे मल्टीप्लाई करना है 12 से ठीक है। अब देखो कैंसिल आउट कर लो 3 4 और कुछ कैंसिल आउट हो रहा है तीनों में, अगर तीनों में कुछ कैंसिल आउट हो रहा है तो वो भी कर लेंगे। 3 की टेबल देखो यहाँ 15 या तो 5 की टेबल से ऊपर, यहाँ 5 की टेबल नहीं होगा, 3 का टेबल यहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, पर यहाँ पे नहीं होगा है ना, तो 40 ये रेशियो रहेगा फिर 45 72 और 80 ठीक है। ये इनका आ गया करंट ईयर इनकम का रेशियो। अब इसने पूछा था फाइंड द प्रेजेंट इनकम ऑफ बी प्लस सी। इस क्वेश्चन में इनकम गिवन होती है ना, टोटल इनकम कितनी है, फिर उसको हम 72 + 80 की वैल्यू निकाल देते हैं। बस ये रेशियो ये होगा, करंट ईयर इनकम रेशियो कितना आ गया 45 72 और 80। देखो भी देखो एक साल पहले द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी 1800। एक साल पहले क्या था ए और बी की इनकम का रेशियो 3:5। सर And the ratio of their last year income to current year income. नहीं सर Last year income income देखो लास्ट ईयर इनकम ये है करंट ईयर इनकम। ए का क्या रेशियो है 2:3 और बी का 4:5। मतलब ए की अगर लास्ट ईयर इनकम 2 थी तो इस बार 3 है, बी की 4 थी इस बार 5 है, इससे कंपेयर करेंगे तो इस बार देखो करंट ईयर का रेशियो बना ले पहले
करंट ईयर रेशियो। अब देखो, अब लास्ट ईयर इनकम कितनी थी, एक की, दो, एक्चुअल में दो तो नहीं थी, हमें तो इसके अकॉर्डिंग कंपेयर करना है, 3, 2 यूनिट की वैल्यू 3 है, 1 यूनिट का कितना होगा 3/2, और इस साल बढ़ के कितनी होगी 3, तो मल्टीप्लाई 3 से कर दो, 3 3 जा 9/2। इसी तरीके से क्या करेंगे, बी का फाइंड आउट कर लेंगे। बी का क्या हो गया अभी, देखो 4 थी, एक्चुअल में 4 तो नहीं है, कितना है 5 है, 4/5, 1 यूनिट की वैल्यू ये आ गया, और हमें कितनी यूनिट की निकालनी है, 5 की ना, तो 4 के रेशियो कंपैरिजन में 5 की निकालनी है, तो कितना आ गया 25/4। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करो, 2 और 4 का एलसीएम 4, तो इसको मल्टीप्लाई कर लो 9/2 और 25/4, दोनों को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, कितना आएगा आंसर 18/25। हाँ 18/25। इस साल की इनकम वो कितनी है, ए की इनकम 18, तो बी की 25, कैंसिल आउट आगे हो नहीं रहा। अब हमें 4300 इस साल की एक्चुअल इनकम है, उसको ए और बी की एक्चुअल इनकम कितनी है वो डिवाइड कर लो। अब टोटल कितना हो गया इनका, 43, और 43 यूनिट किसके इक्वल है, ठीक है 100, 1 यूनिट की वैल्यू कितना आ गया ना 100 ना, 1 यूनिट 100, तो 1 यूनिट 100 था, यहाँ तक तो ठीक था, फिर क्या किया अभी तूने, सर मैंने ए रेशियो भी से किया। अरे पिछले साल की थी वो तो, इस साल की देखो ना, इससे मल्टीप्लाई करना, ए का कितना 18 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू कितना 100, और बी का कितना है 25, और 1 यूनिट का वैल्यू कितना है 100, तो देखो 1800 और 2500, ये इनकम है इस साल की दोनों की। देखो 430 रुपये, देखो 430 रुपीज़ हमने 45% में डिवाइड करने की, सारे जो मैन थे, मैन, विमेन और चाइल्ड है, इनको किस रेशियो मिल रहा है, मैन को होगा, सारे के सारे मैन को 12 मिला, तो सारे चिल्ड्रन को, सॉरी विमेन को कितना 15 और चिल्ड्रन को कितना 16, तो टोटल कितना हो गया 43 हो गया था, और एक्चुअल में कितना 43 तो नहीं है, एक्चुअल में कितना रुपीज़ है 430, तो इसका मतलब क्या हुआ 43 यूनिट की वैल्यू कितने हुआ 430, 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से कितना आ गया 10 ना, 1 यूनिट की 10 वैल्यू, तो इसको मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया 120, मतलब सारे के सारे मैन उनको कितना पैसा मिला 120, विमेन को 150 और चिल्ड्रन को 160, ठीक है। तो ये तो आ गया टोटल कितने को मिला है। अब देखो एक क्वेश्चन कल किया था ना जिसमें यूँ था भाई, उसमें रेशियो गिवन था भाई, टोटल सैलरी का जो रेशियो गिवन था, ईच को मिला कितना रेशियो था, उसमें मैंने ईच निकालने कैसे किया था, रेशियो को रेशियो से डिवाइड किया था, ठीक है। तो अब देखो सारे के सारे जो किस रेशियो मिला है हमें, देखो अमाउंट, देखो सारे मैन को, वुमेन और चाइल्ड 12, 15 और 16 मिला है ना, और ईच को कितना मिला है, ईच का रेशियो 654, ठीक है। अब मैंने जैसे कल बताया था, सारा जैसे मान लो जितने भी एम्प्लॉई है उनको टोटल पैसा मिला है वो है, और मैं बता दूं मान लो टोटल 1 लाख सैलरी मिल रही है और 5 लोग हैं, तो आप क्या करोगे 1 लाख को 5 से डिवाइड करोगे तो 20,000 आ जाएगी ईच का, तो रेशियो गिवन, तो उस रेशियो को रेशियो से डिवाइड करेंगे, तो मैं देखो ईच अब कितने, ये नंबर ऑफ पर्सन आ जाएंगे ना फिर। अब यहाँ क्या था, मतलब टोटल अमाउंट था वो गिवन है, हर एक को कितना मिला है वो, मैं मान लूँ मैं ये बोल दूँ कि टोटल 1 लाख रुपए मिला और हर एक को 20,000 मिला है, तो आप बता सकते हो कितने लोग थे, 5 लोग थे, है ना, 1 लाख डिवाइड बाई 25 दो, तो इसी तरह जैसे सारे के सारे मैन है उनको 12 मिला है और हर एक को 6 मिला है, तो ईच को कितना मिला है 12/6 ना, कितना आ गया 2। अब वुमेन, सारी वुमेन को 15 मिला है और हर एक वुमेन को 5 मिला है, तो कितनी वुमेन, इसका मतलब 3, और सारे के सारे चिल्ड्रन को 16 मिला है और हर एक चिल्ड्रन को 4 मिला है, तो कितना मिला होगा, कितने चिल्ड्रन हो गए 4। तो इनका नंबर ऑफ, ये रेशियो निकल गया, देखो नंबर ऑफ पर्सन 2, 3 और 4, ठीक है, ये भी रेशियो निकला है क्योंकि ये रेशियो है, तो नंबर ऑफ मैन 2 है, तो नंबर ऑफ वुमेन 3 है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हैं 4 है, तो टोटल कितने हो गए 9, 5 नहीं 2 + 3 हाँ, एक्चुअल में 9 तो नहीं है, एक्चुअल में कितने मैन है, इसने सारे पीपल कितने 45%, देखो तो 9 यूनिट का वैल्यू कितना होगी 45, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हुआ 45 डिवाइड बाई 9, ठीक है, तो 5 यूनिट आ गया। तो अब मैं देखो यहाँ से बता सकता हूँ ना कितने मैन है, कितनी विमेन है और कितने चिल्ड्रन, 10, 15, 20, हाँ मैन, विमेन और चिल्ड्रन। तो देखो 1 यूनिट की वैल्यू 9 है, तो 5 2 जा 10, 15 और 5 3 जा 15 और 5 4 जा 20, ऐसे अभी। अब इसने एक तो ये पूछा था कितने मैन है, नंबर ऑफ मैन, वीमेन एंड चाइल्ड, तो ये हमने बता दिया, मैन कितने 10, वीमेन कितना है 15 और चिल्ड्रन कितना है 20। एक ये क्या पूछा है, फाइंड द अमाउंट रिसीव्ड बाय ईच देम, हर एक को कितना अमाउंट मिला है। अब देखो मेरे को ये पता है सारे के सारे मैन को 120 रुपए मिले हैं और कितने मैन है 10 है, तो ईच को कितना मिला होगा
ईच मैन को कितना मिला है अभी 12 ना, क्योंकि सारे के सारे मैन को 120 रुपये मिले हैं और हमें पता है कितने मैन है 10 है, तो हर एक को कितना मिला होगा 12। इसी तरह सारे की वैल्यू निकाल लेंगे। विमेन के कितना मिला होगा, वुमेन को 150 रुपये मिले हैं सभी वुमेन्स को। कितनी वुमेन है 15, तो हर एक वुमेन को कितना पैसा मिला है 10 रुपीज़ के हिसाब से। और चिल्ड्रन का कितना आ जाएगा अभी, सारे चिल्ड्रन को कितना मिला है 160, और कितने चिल्ड्रन है 20, तो डिवाइड बाई 20 8 रुपये। आंसर दोनों आंसर निकल गए। देखो प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन क्या होता है, रेशियो होता है दो वैल्यू को कंपेयर करना, ठीक है। और प्रोपोर्शन क्या होता है, दो रेशियो को कंपेयर करना, ये होता है प्रोपोर्शन। जैसे एक्स रेशियो वाई प्रोपोर्शन ए रेशियो बी, ये होता है प्रोपोर्शन। ऐसे 4 डॉट लगे, रेशियो में 2 लगते हैं, रीजनिंग में हाँ हाँ तो वो तो इसमें रीजनिंग में एनालॉजी टाइप में आ जाता है ना, जैसे इनमें क्या रिलेशन हुई है, दिस एनालॉजी में वैसा, रीजनिंग में वैसा क्वेश्चन आ जाता है। तो अब हम क्या है, इन दो वैल्यू को इन दो वैल्यू के साथ कंपेयर कर रहे हैं, ये प्रोपोर्शन है। जब दो रेशियो को कंपेयर करते हैं ना, तो उसको क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शन बोलते हैं, ठीक है। अब मेन आपके एग्जाम में क्या है, देखो एक दो चीजें होती है, ये दोनों मल्टीप्लाई का रिजल्ट इन दोनों मल्टीप्लाई का रिजल्ट के इक्वल होता है। अब मैं एक्स वाई, अगर एक्स रेशियो वाई है, मैं ए ऐसे में लिख दूँ 4:5, तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता था ना 4:4/5, ठीक है। तो इसी तरह एक्स अपॉन वाई, ये अपॉन में ये लिख सकते हैं, तो इसके प्रोपोर्शन का मतलब होगा मल्टीप्लाई ए अपॉन बी, ठीक है। अब देखो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ, एक्स की मल्टीप्लाई किसके साथ होगी बी से, वाई की मल्टीप्लाई किसके साथ होगी ए से। ये होते हैं एक्सट्रीम्स, ये होते हैं मीन्स। एक्सट्रीम्स का मल्टीप्लिकेशन किसके इक्वल होता है, मीन के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल, ठीक है। दोनों एक्सट्रीम को मल्टीप्लाई किया, दोनों मीन को मल्टीप्लाई किया, दोनों कॉर्नर वालों को बोलते हैं एक्सट्रीम्स और अंदर वालों को बोलते हैं मीन्स, ठीक है। अब देख लो ऐसे क्यों होता है, मैंने बता दी, एक्स रेशियो वाई को एक्स अपॉन वाई लिख सकते हैं, ए रेशियो इसको ए अपॉन बी को क्या लिख सकते हैं, ए रेशियो बी को ए अपॉन बी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे एक्स की किसके साथ होगी, बी के साथ, वाई की ए के साथ, यही हो रहा है। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, ये फॉर्मूला होता है। लिखना तो ऐसे लिख भी सकते हो आप, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। अब कई बार क्वेश्चन में कैसे सिंपल सा क्वेश्चन आ जाए, कोई ऐसे बोल दिया भी 3:4 प्रोपोर्शन 5:x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ठीक है, ऐसे पूछ लेगा। तो इसमें कैसे मल्टीप्लाई करो, कैसे करोगे सॉल्व, इन दोनों की मल्टीप्लाई के इक्वल होगी, ठीक है। 3 और x की मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 5, x की वैल्यू निकालने से आगे डिवाइड हो जाएगा 20/3 आंसर x की वैल्यू, ठीक है। मैंने प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स क्या किया, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स कर दिया, ठीक बात है। अब जरूर नहीं है x यहाँ पे भी दे सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है, x यहाँ पे आ सकता है, कहीं पे भी लिखा हो एक ही बात है। जो वैल्यू निकाल ले उसको एक साइड रखेंगे, बाकी सारी वैल्यू इक्वल के दूसरी साइड ले जाएंगे, ठीक है भाई, अंडरस्टैंड। यस सर। अब देखो 2-3 फॉर्मूले वो कैसे पूछ जाते हैं। मीन प्रोपोर्शन, अब पहला है मीन प्रोपोर्शन। अब क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा, फाइंड मीन, क्वेश्चन के साथ समझे तो देखो, फाइंड मीन प्रोपोर्शन ऑफ 2 and 8, ठीक है। हमें मीन प्रोपोर्शन निकालना है किसका, 2 और 8 का। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या, मान लो x और y है, तो x y का क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट, बस इतना करना। जो वैल्यू गिवन होगी उन दोनों को मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट निकाल दो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे x क्या होगा 2 होगा, y क्या होगा 8 होगा, जो पहले आएगा वो x हो जाएगा, या a b लिख दो, तो पहले आएगा वो a, बाद वाला b, तो 2 × 8 और इसका स्क्वायर रूट, तो कितना होगा 16 का स्क्वायर रूट 4, ठीक है। देखो मीन प्रोपोर्शन का फॉर्मूला होगा सिंपल, ए बी दे रखा हो तो ए बी का मल्टीप्लाई उसका स्क्वायर रूट, ठीक है। देन आता है थर्ड प्रोपोर्शन, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसे आएगा, फाइंड थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ ए एंड बी, इसमें भी दो ही वैल्यू होती है। फाइंड थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ ए एंड बी, तो ए एंड बी का थर्ड प्रोपोर्शन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, b² अपॉन a,
ठीक है, बस इतना याद रखना है। यहाँ पे मैंने एक्स वाई लिख दिया, यहाँ ए बी लिख दिया, एक ही बात है। यहाँ ए बी लिखना है तो ए बी लिख लो, ऐसे एक्स वाई लिखना है तो एक्स वाई लिख लो, एक ही बात है, ठीक है। या एक्स वाई होगा तो वाई स्क्वायर अपॉन ए। यहाँ पे ए और बी कैसे डिसाइड करोगे, दो नंबर दे रखे होंगे तो पहले वाला ए होगा, बाद वाला बी होगा, या पहले वाला एक्स या बाद वाला वाई। सर छोटे बड़े का नहीं होगा कुछ? ना ना, अभी छोटा नंबर ऊपर है। तो क्या होगा, स्केयर होना है उसका तो। तो क्या होगा, 1/2 वैल्यू होती है, 1/2 फ्रैक्शन लिखा जाता है, उसमें 1 छोटा होता है, फिर भी तो वो लिखा तो जाता ही है। ठीक है, अब जैसे इसका मान लो कि फाइंड क्वेश्चन जैसे आ गया, फाइंड थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 4 and 6। बताओ थर्ड प्रोपोर्शन बताओ 4 and 6 का। नहीं नहीं ठीक है, यहाँ पे a क्या है 4 है, b क्या है 6 है, तो 6 का स्क्वायर अपॉन 4, 6 का स्क्वायर 36 अपॉन 4 कितना हो गया 9 आंसर। ठीक है, एक लास्ट फॉर्मूला देखो, फोर्थ प्रोपोर्शन। फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होता है, इसमें 3 वैल्यू होती है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा b इंटू सी मल्टीप्लाई ए। ठीक है, ए बी सी 3 वैल्यू गिवन होगी, इसका मल्टीप्लाई सी करेगा, तो मैं लिख दूँ फाइंड फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ 2, 4 and 5। बताओ भाई 10 ठीक है, 2 4 2 से कैंसिल आउट हो गया 2, b क्या है यहाँ पे 4 है, c कितना है यहाँ पे 5 है, a कितना है 2 है, 2 कैंसिल आउट हो गया, कितना हो गया 10 आंसर। बस तो आएगा, वैल्यू पुट करनी है बस। सर अगर 2 है मतलब फिर उसके पहले थर्ड निकालना पड़ेगा, फिर फोर्थ निकालने में। हैं? अगर 2 वैल्यूज दी 2 वैल्यू होगी तो निकलेगा ही नहीं। तो Fourth थर्ड निकाल तो proportion। सकते हैं हम, हैं? थर्ड निकाल नहीं सकते उससे। ऐसे थर्ड पूछा आपने, थर्ड प्रोपोर्शन वाला थर्ड निकाल सकते हैं। थर्ड में तो 3 वैल्यू गिवन ही नहीं होगी ना, फिर 2 ही वैल्यू गिवन होगी, वो बोल रहा हूँ बी और ए 2 ही वैल्यू गिवन होगी। हाँ ठीक है, तो ये है प्रोपोर्शन। और प्रोपोर्शन में आपकी कुछ नहीं आएगा, सिंपल ये चीज़ आती है, प्रोपोर्शन क्या होता है वो बता दिया, और एक वो बात हुई प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, ये बात होती है, दो रेशियो को कंपेयर करना प्रोपोर्शन होता है। कोई डाउट होता हो तो फिर कल नेक्स्ट चैप्टर कल ही स्टार्ट हो पाएगा। हाँ जी, फर्स्ट प्रोपोर्शन को कैसे लिखते हैं, वो क्लास लेफ्ट मीन प्रोपोर्शन होता है, मीन से स्टार्ट होगा बच्चे, मीन और थर्ड और फोर्थ। मीन नहीं लिखा था क्या, लिख लिया मीन? यस सर। हाँ बस यही था, मीन थर्ड और फोर्थ। ए अकेला नंबर का क्या प्रोपोर्शन होगा, मीन का मतलब 2 होगा, थर्ड मतलब 3 का, थर्ड आता है तीसरे पर, इसमें नंबर 2 ही होंगे, फिर फोर्थ प्रोपोर्शन में 3 नंबर आते हैं। ठीक है, ठीक है भाई, आज के लिए कोई डाउट रख बताओ।